कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पे इंग्लिश का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड कर रहे थे कि इंग्लिश का पेपर उपलब्ध करो। फाइनली आपका पूरे यहाँ पे इंग्लिश का पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही हम यहाँ पर फुल सॉल्यूशन सहित आपके यहाँ पर इंग्लिश के पेपर कराने वाले थे। इस वीडियो को आपको एंड तक देखना। साथ ही आप यहाँ पे इस पे को याद कर लेते हैं तो पूरी मार्क्स लाने वाले हैं, क्योंकि पूरा आपके यहाँ पे 101% आपके यहाँ पर रियल पे आ चुका है। और साथ ही आप यहाँ पर इस पे को याद कर लेंगे तो आपके 75 नंबर आएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पे एग्जाम 2023-24 क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश। समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहेगा। इंस्ट्रक्शन आते हैं ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्प्लीटली। दूसरा था मार्क्स आर इंडिकेटेड इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन। तो इस तरह से आपके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आते हैं, आप पढ़ सकते हैं। अब चलिए जो आपका पेपर है वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। ये आपका आता है 5 नंबर का पैसेज। तो आप यहाँ पर ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना। टुडे परहैप्स योर ओनली एसोसिएशन विद द बर्ड पोलियो। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया पैसेज। तो पूरा आपको A to Z अच्छी तरह से यहाँ पर रीड कर लेना है। ठीक है, अब चलिए इसका पहला क्वेश्चन, द नेटर ऑफ द पैसेज इज अ पेटेंट ऑफ। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है केरेबल अटैक, फिर आपका बी आता है पोलियो, फिर आपका इसका सी आता है डायबिटीज और सी आता है हार्ट डिसीज। तो आप यहाँ पर द नेटर ऑफ द पैसेज इज अ पेटेंट ऑफ। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा पोलियो। फिर दूसरा आता है टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा प्रेडिक्ट। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना, क्योंकि यही पे आने वाला। तीसरा आता है द नेटर वाज द 7th चाइल्ड इन अ फैमिली दैट हैड। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है वन स्कोर चिल्ड्रन। ठीक है, फिर आपका बी आता है 8 चिल्ड्रन और सी आता है 9 चिल्ड्रन और डी आता है 23 चिल्ड्रन। तो यहाँ पर जो तीसरा इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा 8 चिल्ड्रन। अब आता है आपका यहाँ पर चौथा, पोलिया द ड्रेडेड डिसीज मेनली अफेक्ट द। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड। अब आपका पांचवा था भाट मेड द नेटर लुक लाइक अ फॉरेनर। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है ही बाज फेयर एंड ब्राउन हेयर और बी आता ही बाज फेयर विद रेड हेयर और सी आता ही बाज फेयर एंड स्किनी और डी आता ही बाज डार्क एंड ब्लोनेड। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा ही वाज फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ 5वीं का ए करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता है, जो कि आपको आता है फिर से 5 नंबर का आता है पैसेज। तो इसे भी आपको ध्यान से रीड कर लेना। आप यहाँ पढ़ते हैं एन ओल्ड शेपर्ड वाज प्लेइंग ऑन अ फ्लूट ऑन द, ठीक है, मार्श लैंड्स आउटसाइड रोम। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया पैसेज, तो पूरा आपको अच्छे से रीड कर लेना। साथ ही इस साइड भी आपके यहाँ पर पैसेज दिया है, तो ध्यान से रीड कर लेना आपको पूरा पैसेज। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है, आप यहाँ पर देख लीजिए, द फेरी वांटेड टू मैरी द शेपर्ड बिकॉज। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है बी, सी और डी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट। फिर आपका दूसरा था वैन द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर द शेपर्ड। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा चेंजेड इनटू अ हैंडसम यूथ। तीसरा था द शेपर्ड वेंट टू रोम इन आ। तो इसका ए ऑप्शन आता बॉट, बी आता कार्ट और सी आता आपका सी ऑप्शन देख लीजिए और डी आता कोच। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा कोच। ठीक है, चौथा आता वैन द शेपर्ड रिचर्ड रोम ही। तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा सी, प्लानेड टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर पाँचवा था द क्वीन ऑर्डर द शेपर्ड टू बी पेड आउट द प्लेस बिकॉज ही। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा टर्नेड ओल्ड एंड अगली। ठीक है, आपका यहाँ पर रहेगा 5वीं का ए करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अब आपकी सेक्शन भी आती है राइटिंग, जिसमें आपका यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सूटेबल टाइटल टू इट। इसमें आपको नोट्स बनाने और टाइटल लिखना है। नोट्स और टाइटल किस तरह से लिखना है, फिर आपको नोट्स से बनाने के लिए आपको एक हेडिंग ले लेनी है। जैसे आपने कोई एक हेडिंग ले ली, ठीक है, उस जैसे आपने यहाँ पर चेंजेस एक हेडिंग ले ली, इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर 3 पॉइंट लिख देने हैं। फिर इसी तरह से आपको एक दूसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। इसी तरह से तीसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। साथ ही आपको जो शब्द इसमें बार बार देखने को मिले वही उसका टाइटल रहता है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर भी पैसा दिया है, साथ ही इस साइड भी पैसा दिया है। ठीक है, 3 लाइन इस साइड भी दी तो आप पढ़ सकते हैं। अब चलिए आपका जो इसका आंसर वो हम बता देंगे। चौथा आता है यू आर मोनिका लिविंग एट
10 आस्था और इसार भोपाल राइट a letter to your friend आरती टेलिंग हर अबाउट योर समर हॉलीडेज प्रोग्राम्स एंड इनवाइट हर टू जॉइन यू। तो आपको यहाँ पर समर ठीक है समर ब्रेक यानी जो हॉलीडे है उसके लिए आपको यहाँ प्रोग्राम में इनवाइट करना है फ्रेंड को। तो इसके लिए आपको यहाँ पर लेटर लिखना है और इसका अथवा था राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग 3 days लीव्स अस यू आर इल। तो आपको यहाँ पर 3 days के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है। तो जो आपका अथवा दिया गया जिसमें आपको एप्लीकेशन लिखनी है 3 days के लिए, तो इसका आंसर आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आती है 5वां क्वेश्चन, राइट एन एसी ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर निबंध लिखना है। इन इंडियन फेस्टिवल वंडर ऑफ साइंस इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज माई हॉबी। तो आपको यहाँ पर निबंध लिखना है। तो जो आपको यहाँ पर दिया गया है इन इंडियन फेस्टिवल, तो जो इस पर आप जो निबंध है वो आप स्क्रीन में देख लीजिए। हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं इसका आंसर इन इंडियन फेस्टिवल पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर 6वां क्वेश्चन आता है जो कि आपकी एक पिक्चर आती है। इस पिक्चर को देखकर आपको लिखना है एक पैराग्राफ, 7 या 8 लाइन का आपको एक पैराग्राफ लिखना है। किस तरह से लिखना है वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, अब सेक्शन सी आती है आपकी ग्रामर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 7 आता फिर इन द ब्लैंक्स चूसिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट एनी। आपको 5 करने। बहुत सी स्टूडेंट से यहाँ पर ग्रामर नहीं बनती, तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर ध्यान से देखना जिससे ग्रामर नहीं बनती है। ठीक है, तो ध्यान से देखना आपको। तो आप यहाँ पर देख लीजिए राम इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड सपना। तो इसमें पहले में आपका यहाँ पर बिटवीन आ जाएगा। फिर दूसरा था मंडे कम्स आफ्टर संडे, इसमें आपका आफ्टर रहेगा आ जाएगा। फिर तीसरा आता द बुक इज ऑन द टेबल, इसमें आपका आ जाएगा ऑन। फिर आपका चौथा आता बी डोंट ओबे आवर टीचर, तो इसमें आपका आ जाएगा ऑट टू। ठीक है, बी ऑट टू ओबे आवर टीचर। फिर आपका 5वां आता ही इज SDM, तो इसमें आपका आ जाएगा ही इज एन। ठीक है, एन SDM। फिर 6वां आता दे हैव बीन प्लेइंग हेयर डोंट मॉर्निंग, तो इसमें आपका आ जाएगा सिंस। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं फिर इन द ब्लैंक्स कंप्लीट, और आपने अच्छे से यहाँ पर याद देख ली होंगी। ठीक है, आप क्वेश्चन 8 आता डू एज डायरेक्टेड एनी, आपको 5 करने और आप यहाँ पर दिए 6 दिए गए। तो फिर आता ही थॉट इंग्लिश, तो इसे आपको यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में चेंज करना है। तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ही टीचर्स इंग्लिश, ये आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर दूसरा था ही डिड हिज वर्क वेल चेंज इनटू नेगेटिव, तो इसे आपको नकारात्मक वाक्य में चेंज करना है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, ये आपका रहेगा दूसरे का आंसर। तीसरा था ही एज ए टेकन टी चेंज इनटू इंटरोगेटिव में आपको चेंज करना है इसको। तो तीसरे का आंसर रहेगा आप यहाँ पर देते हैज ही टेकन टी, ये आपका रहेगा यहाँ पर तीसरे का आंसर। साथ ही क्वेश्चन मार्क भी आपको लगाना है। फिर चौथा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको यहाँ पर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो आप यहाँ पर देते चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, ये रहेगा आपका यहाँ पर चौथे का आंसर। और 5वां आता है जिसमें आपको यहाँ पर सो दैट का प्रयोग करना है। तो चलिए 5वें का आंसर दिखा देते। 5वें का आंसर रहेगा अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्जाम इजली। तो ये आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड कंप्लीट हो जाते हैं। जो आपका 6वां है, तो आपको 5 करने थे तो हमने 5 के आंसर करा दिए हैं। ठीक है, आप यहाँ पढ़ा देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए, तीसरा और चौथा भी आप यहाँ पर थे 5वां। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड कंप्लीट हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपकी सेक्शन डी आती है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर थे क्वेश्चन 9 आता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें आपके एक नंबर के 4 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप यहाँ से पहला क्वेश्चन आता है हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा द पोस्ट मास्टर। फिर दूसरा हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड, तो इसका आंसर आपका ये रहेगा GL। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए GL पुएंटेस। फिर आपका तीसरा था हाउ मच मनी डिड लेंचो बेंट, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा 100 पेसोस। और चौथा था वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा टॉप ऑफ ए हिल। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 9 भी कंप्लीट हो जाता है। आपका क्वेश्चन 10 आता है जिसमें आपका ए आता है जो कि आपका आता है पैसेज, तो इसे आपको यहाँ पर अच्छे से रीड कर लेना है। अब चलिए इसका पहला क्वेश्चन था फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेस्ट बीन टेकन, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा आ लेटर टू गॉड। फिर दूसरा था वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा ऑन द क्रेस्ट ऑफ आ लो हिल। फिर तीसरा था फाइंड आउट द बर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच इज सिमिलर टू द बर्ड क्लोजली, क्लोजली का आपका यहाँ पर सिमिलर मीनिंग लिखना है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा इंटीमेटली।
ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर 10वीं का जो ए है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपका 10वीं का बी आता है जो कि आती है पोयम। तो इसे भी आपको अच्छे से रीड कर लेना है। आप पहला क्वेश्चन था फ्रॉम विच पोयम हैव द अबव लाइन्स बीन टेकन। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा द बॉल पोयम। अब जो दूसरा क्वेश्चन है इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड इन सिमिलर टू द बर्ड मेरली। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा हैप्पीली। ठीक है, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है वेयर डिड द बॉल गो। तो इसका आंसर हमने पहले से ही लिख रखा है। यहाँ पर देख लीजिए द बॉल वेंट इन द वाटर। अब आपका क्वेश्चन 11 आता है जिसमें आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, 7 क्वेश्चन दिए हैं। तो आप यहाँ तक व्हाट डज कॉर्ज मीन टू मंडेला। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां। और फिर 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको 2 करने हैं, 3 क्वेश्चन दिए हैं। और क्वेश्चन 13 आता है, इसमें भी आपको 2 ही करने हैं। और क्वेश्चन 14 में आपको 1 करना है। ठीक है, जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले हैं। 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको यहाँ पर द सेंटर आइडिया ऑफ द, ठीक है, सेंटर आइडिया द बॉल पोयम पर आपको यहाँ पर सेंटर आइडिया लिखना है। इसका अथवा भी आप यहाँ पर देते हैं। और 16वां क्वेश्चन देख लीजिए। और साथ ही जो आपके क्वेश्चन है इन क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में। और साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF की लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, तो आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है वो भी यहाँ पर वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी रखी है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।